नमस्कार दोस्तों, मैं पलसबर रेकी एंड पावरफुल एनर्जी हीलिंग टीचर। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर या विश्व ब्रह्मांडो हमारा जीवन में जो कुछ भी प्रयोजन है वो सब कुछ दिया। हमारा जीने के लिए ऑक्सीजन दिया, इस विश्व ब्रह्मांड को देखने के लिए दोनों आंखें दिया, इस विश्व ब्रह्मांड को साउंड को सुनने के लिए हमारा कान दिया, इस विश्व ब्रह्मांड के स्वादिष्ट भोजन को उपभोग करने के लिए हमारा जीभ दिया। आप एक बार गहरी तरह से सोचिए कि आपका शरीर में जो जो कुछ भी है या आपका पास में जो जो कुछ अवेलेबल है, इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा भी कुछ इंसान है जिसका दोनों आंखें ही नहीं है, जिसका दोनों कान ही नहीं है, जो बोल नहीं सकता। तो वो सब आदमी के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आप उससे बहुत ज़्यादा खुश है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के गहरे अवस्था में जाने के बाद हम लोग विश्व ब्रह्मांड ने हमारा जीवन में जो कुछ दिया, खुश रहने के लिए जो कुछ दिया, इसलिए हम लोग विश्व ब्रह्मांड को थैंक यू बोलेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? विश्व ब्रह्मांड खुश होंगे और हमारा जीवन और भी खुशहाली में भर देंगे, और भी आनंद में भर देंगे, और भी समृद्धि में भर देंगे। तो ये छोटा सा मेडिटेशन करने के लिए एक शांत जगह चुन लीजिए। शांत जगह में पीठ सीधे करके बैठ जाइए। अपने पैरों को ऐसे करके वी शेप में रख दीजिए। पैर तले कपड़ा या कुछ भी चीज़ को रख दीजिए। अपने हाथों को ऐसे करके अपने घुटने के ऊपर रख दीजिए। अब अपने आँखों को आहिस्ता से बंद कर लीजिए। अब हमारा मन को पहले से ज़्यादा गहरी अवस्था में लाने के लिए हम लोग 3 लंबी और गहरी सांसें लेंगे। अपने नाक के द्वारा सांसें लेंगे और अपने मुंह के द्वारा सांसों को आहिस्ता से छोड़ देंगे। जब नाक के द्वारा सांसें लेंगे, मन ही मन कल्पना करेंगे कि हमारा शरीर, मन और आत्मा ईश्वरीय ऊर्जा से भर चुका है। और जब हम लोग हमारा मुंह के द्वारा सांसों को छोड़ेंगे, मन ही मन कल्पना करेंगे हमारा शरीर का हर तरह का टेंशन, डिप्रेशन के द्वारा विसर्जित कर रहा है। चलिए, अपने आंखों को बंद कर लीजिए। अब अपने नाक के द्वारा एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अपने मुंह के द्वारा आहिस्ता से सांसों को छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अपने नाक के द्वारा और एक लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अपने मुंह के द्वारा सांसों को छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अपने नाक के द्वारा और एक बार लंबी और गहरी सांसें लीजिए। अपने मुंह के द्वारा आहिस्ता से सांसों को छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अब हमारा मन पहले से ज़्यादा गहरी अवस्था में पहुंच चुका है। अब मैं 10 से 1 तक गिनूंगा। 1 गिनने तक हमारा मन पहले से 50 गुना ज़्यादा गहरी अवस्था में पहुंच जाएंगे। 10, 9, धीरे धीरे हमारा मन पहले से 50 गुना ज़्यादा गहरी अवस्था में पहुंच रहा है। 8, 7, 6, deeper and deeper, deeper again before. 5, 4, 3 गहरे और गहरे, 2, 1। अब हमारा मन पहले से 50 गुना ज़्यादा गहरी अवस्था में पहुंच चुका है। अब हमारा मन को और भी ज़्यादा गहरी अवस्था में लाने के लिए हमारा मन को अपने शरीर के विभिन्न अंग पे केंद्रीभूत करेंगे। अब अपने मन को अपने माथे के ऊपर ले जाइए। मन ही मन कल्पना कीजिए कि अपने माथे धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। एक ही तरह से अपने फोरहेड को रिलैक्स कीजिए, अपने दोनों आँखों को रिलैक्स कीजिए,
अपने मुंह, अपने गले, अपने कंधे को रिलैक्स कीजिए। अपने फुल फोकस अपने हृदपिंड के ऊपर कीजिए। हमारा हार्ट को एक कंपन होता है, उस कंपन का जो साउंड होता है, उस साउंड को अच्छी तरह से सुनने की कोशिश कीजिए। आप अपने हार्ट बीट का साउंड जैसे जैसे सुनने का कोशिश करेंगे, आपका मन पहले से और भी ज़्यादा शांत गहरी अवस्था में पहुंच जाएंगे। अपने मन को और भी शांत करने के लिए अपने पेट को रिलैक्स कीजिए, अपने कमर, थाई, घुटने, पैर को, उंगली को रिलैक्स कीजिए। अब अपना मन पहले से और भी ज़्यादा गहरी अवस्था में पहुंच चुका है। आप अपने शैशव अवस्था में चले जाइए। आप जब आपका जो बाल्यकाल है, वो बाल्यकाल को आप मन ही मन विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए। मन ही मन सोचिए, आप जब छोटा था, आपका जो फ्रेंड था, वो सब फ्रेंड्स के बारे में सोचिए। आपका जो फ्रेंड्स था, उन्होंने कैसे आपके साथ खेलता था, आपके साथ टाइम पास करता था। अब मन ही मन अपना हर एक फ्रेंड को दिल से धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, क्योंकि आपका जो फ्रेंड था, वो आपको जो बाल्यकाल था, उसको आनंददायक बनाने के लिए मदद किया था। दोस्तों, इस विश्व ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में ऐसा बहुत सारा इंसान है जिसका बाल्यकाल एकदम आनंद से नहीं कटा था। उससे आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए दिल से। आप जब छोटा था, आपको जो टीचर ने आपको शिक्षा दिया था, आपको लिखना सिखाया था, पढ़ाना सिखाया था, उस टीचर को मुंह को याद कीजिए, स्मरण कीजिए, उसको दिल से शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद कीजिए। क्योंकि इस पृथ्वी में ऐसा बहुत सारा इंसान है जो छोटा जब था तब शिक्षा ही नहीं पाया था, तो उससे आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हो। इसलिए इस विश्व ब्रह्मांड को दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। आप अपने जो निगवर था, अपने जो पड़ोसिया था, अपने जो रिलेटिव था, उसको धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। क्योंकि आपका जो रिलेटिव, आप जब रोते थे, आपको लेके घूमने जाता था, आपको कुछ कुछ खिलौना खरीद के ला के देता था, आपको शैशव काल को मज़ेदार बनाने के लिए आपका जो रिलेटिव था, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली आपका पास में थे। इसलिए आपका जो रिलेटिव था, पाड़ा पड़ोसिया था, उस सभी को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। आप अपने पिता को शरण कीजिए। अपने पिता जो आपको छोटा से आपका जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने के लिए कोशिश किया, आपको खिलाया पिलाया, आपको बड़ा किया, आपका जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दिया। इसलिए आपको पिता को दिल से धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। क्योंकि इस पृथ्वी में बहुत ऐसा इंसान है जिसको पिता ही नहीं है। अब अपने माता को शरण कीजिए, अपने माते को शरण कीजिए। दिल से सोचिए, अपने माते जो आपको कितना कष्ट से आपको बड़ा किया। आप जब रोते थे, आप जब किसी भी चीज़ को लेके जिद करता था, वो सब जिद को मिटाया। आप जब रोते थे तब आपको सांत्वना दिया था, आपको देखभाल किया। आपका कोई भी जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आने दिया। इसलिए आपको माता को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। क्योंकि इस विश्व ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में ऐसा बहुत सारा बच्चे हैं जिसका कोई माता नहीं है, पिता नहीं है। आप जो ये ऑक्सीजन ले रही हो,
इसलिए विश्व ब्रह्मांड को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, क्योंकि जब कोविड काल था बहुत सारा इंसान ऐसा था जो ऑक्सीजन के अभाव में अपने जीवन खो बैठे। तो विश्व ब्रह्मांड को आप शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि आप एनी टाइम ऑक्सीजन को फ्री में ले सकते हो। आप जो इस विश्व ब्रह्मांड को सुंदर नज़ारा देख रही हो, जो सूरज दिख रही हो, चांद दिख रही हो, तारे दिख रही हो, या इस पृथ्वी का जो जो खूबसूरत नज़ारा देख रही हो, ये सब देखने के लिए परमपिता परमेश्वर ने आपको दोनों आंखें दिया है। इसलिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी में ऐसा बहुत सारा इंसान है जिसका दोनों आंखें ही नहीं है। उससे आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान है। इसलिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। यस, आप जो खाना खा रहे हो, आप जो घर में रह रहे हो, आप जो गाड़ी में घूम रही हो, इसके लिए भी परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी में ऐसा बहुत सारा इंसान है जिसका हर रोज खाना नहीं मिलता है, जिसके रहने के लिए घर नहीं है। उससे आप बहुत ज्यादा भाग्यवान हैं। इसलिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। दिल से बोलिए, धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू। मेरा जीवन को आनंददायक बनाने के लिए, मेरे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए आपने हर कुछ कोशिश किया, सब कुछ चीज़ मेरे जीवन में भर दिया। इसलिए मैं दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मन ही मन सोचिए, आसमान से विश्व ब्रह्मांड तथा परमपिता परमेश्वर ने दोनों हाथ ऐसे करके आपको आशीर्वाद दे रहा है और बोल रहा है तथास्तु, यानी कि आपके जीवन और भी खुशियां में भर जाए, आपके जीवन और भी सुख समृद्धि में भर जाए। अब मैं 1 से 5 तक गिनूंगा। 5 गिनने तक आप मेडिटेशन के गहरी अवस्था से निकल जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब आप अपने आँखों को आहिस्ता से खोल लीजिए। अपने हाथों को ऐसे करके रब करके अपने आँखों में मल लीजिए। तो दोस्तों, ये था बहुत ही पावरफुल एक ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। अगर आप ये मेडिटेशन को हर रोज करेंगे तो परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां में भर जाएंगे। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत अट्रैक्ट होना चालू कर देंगे। तो दोस्तों, मेडिटेशन कैसे लगे जरूर वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। कल फिर नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर होंगे। मैं आप सभी का दोस्त पलस बोर रिक एंड पावरफुल एनर्जी हीलिंग टीचर। नमस्कार।